नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम से जुड़े जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की को बताने वाला हूं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 11th का सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में हिंदी क्वेश्चन पेपर से जुड़े जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की बताने वाला हूं। दोस्तों, कल आप लोगों का जो एग्जाम होगा सेकेंड सिटिंग में वो होगा इंग्लिश का, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैंने जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर लिया है यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा, आप लोग देख सकते हैं 106, 125, 206, 224, 306 या 331 है। दोस्तों, यही आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा और यह पेपर तीनों के लिए रहेगा, चाहे वो बच्चे साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो। तीनों बच्चों के लिए, तीनों स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए पेपर सेम ही होगा। यहां पर बात करते हैं दोस्तों टोटल प्रश्न का। टोटल प्रश्न रहेंगे दोस्तों 30, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 25 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। बात करें पहले प्रश्न का, तो दोस्तों यहां पर जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। पहला का सही आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, अयोगवाह का अर्थ है, अयोगवाह का जो अर्थ है वो होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे 2 का, ठीक है। यहां पर 3 नंबर सवाल में कहा गया है व्यंजनों के नीचे हल लगाने का अर्थ है। व्यंजनों के नीचे हल लगाने का अर्थ होता है कि व्यंजन में स्वर्ण वर्ण का साथ। दोस्तों, व्यंजनों के नीचे हल लगाने का अर्थ है ना, तो दोस्तों व्यंजन में स्वर्ण वर्ण का अभाव होगा, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर व्यंजन में स्वर्ण वर्ण का बिल्कुल अभाव। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। 4 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर सवाल है निम्न में से कौन वर्ण दंतोष्ठोय का उच्चारण है, यानी कि दांत और ओठ दोनों से उच्चारित किया जाता है, कौन सा वर्ण है यही आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग वर्ण को देख लीजिए, यहां पर वर्ण आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह को दोस्तों हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 5 नंबर सवाल में यहां पर पूछा गया है दोस्तों स्र वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है, ठीक है। 5 का सही आंसर हो जाएगा तलाबी स और उसके बाद हलंत प्लस र, ठीक है, यानी कि संज्ञा प्लस र। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों, यहां पर 6 नंबर सवाल में आप लोग देख सकते हैं कहा गया है अर्थ को चमकृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को कौन अलंकार कहते हैं। 6 का सही आंसर होगा उभय अलंकार। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल में पूछा गया है दोहा कैसा छंद है। दोहा जो है वो कैसा छंद है, तो दोस्तों 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धसम। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 8 नंबर सवाल में कहा गया है शब्द, यहां पर 8 नंबर सवाल है शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों 8 का यहां पर सही आंसर हो जाएगा व्यंजना। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में कहा गया है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो है रति। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, आप लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है। तो दोस्तों यहां पर मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है, यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल में कहा गया है तुम जाओ, यह किस वाक्य का उदाहरण है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। 10 नंबर मैंने बताया था आप लोगों को, 10 नंबर हाँ मैंने बता दिया है। 12 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रसून जो है वो दोस्तों फूल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है यहां पर
गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिन के बाद दिखाई देना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में होगा, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है ऐतिहासिक शब्द का विलोम है। ऐतिहासिक शब्द का जो विलोम है वो होता है अनैतिहासिक। अनैतिहासिक आपका सही आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों प्रत्युपकार शब्द में कौन समास है। प्रत्युपकार शब्द में जो समास है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 16 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन शीर्षक पाठ NIERT की कक्षा 11 की पुस्तक संभार संकलित है। 16 का यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप लोग यहां पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेजोड़ गायिका यानी कि लता मंगेशकर को आप लोग सिलेक्ट रखिएगा, ठीक है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा है। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा निबंध। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में कहा गया है भोला पासवान शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था। 18 का सही आंसर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में कहा गया है विमान, ठीक है, विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान शास्त्री प्रायः किस दर्द से पीड़ित है। तो दोस्तों पेट के दर्द से, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। झंकार शीर्षक पाठ के जो रचनाकार हैं उनका नाम है मैथिली। इसके आगे भी कुछ होगा दोस्तों, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में पूछा गया है, यहाँ पर 21 नंबर सवाल है निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता देश उन्नति हुए जातीय उत्थान के लिए बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग दोस्तों अपने क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नंबर डी को ही मैच कीजिएगा, ठीक है। मैच करने का मतलब आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहां पर 22 नंबर सवाल में कहा गया है पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोबाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप का वर्णन है। तो दोस्तों यहां पर 22 का सही आंसर हो जाएगा निर्गुण रूप का। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा गया है कर प्रहार हा कर प्रहार तू भार नहीं यह तो है प्यार, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्तियां है। दोस्तों यहां पर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत की दुर्दशा ना देख पाने की दोस्तों यहां पर व्याख्या किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है। तो दोस्तों जानते हैं किसके लिए किया गया है। दोस्तों किया गया है, पता ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पता नहीं यहां पर क्या लिखा हुआ है। 25 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है 25 नंबर सवाल में खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य किस पैमाने में किस युग में किया गया था। दोस्तों 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग में। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 26 नंबर सवाल में कहा गया है कवि मैथिली शरण गुप्ता आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठने देने का अवसर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा झंकार को। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 37 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों नरसिंह का मायरा शीर्षक ग्रंथ किसकी रचना है। 27 का सही आंसर होगा मीराबाई की। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में है मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है। 28 का करेक्ट आंसर होगा लद्दाख से। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। लद्दाख नहीं है, ललल धद से, ठीक है, ललल धद से की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। हमसे लद्दाख बोला गया है, लद्दाख नहीं होगा, ठीक है। यहां पर 29 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं लल गध से, हाँ सही है। 29 नंबर सवाल में है पथेर पंचाली फिल्म घोर आर्थिक संघर्षों के बीच कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई। 29 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 वर्षों में, ठीक है। 30 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपमा गिरिवर से देते हुए स्वयं के लिए कौन सी उपमा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का सही आंसर हो जाएगा सुहागा का, यानी कि सुहागन का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है जो कि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। नीचे आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों प्रश्न। इन प्रश्नों में दोस्तों आप लोगों को देखिए यहां पर 5 गो प्रश्न है जिनमें से आप लोगों को 3 ही प्रश्नों का जवाब देना है। तो दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जस्ट बताता हूं, ठीक है। अभी आप लोग केवल अपने हिंदी पेपर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों
पुनः वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।